दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। भाई, सद्बुद्धि तो तू सबको दे। दोस्तों, आपको पता है मेरा नाम मंगल, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। यद्यपि हूँ तो थोड़ा डरपोक सा ही। डरपोक का मतलब अपने डिफेंस मैकेनिज्म का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना डरपोक नहीं हूँ मैं। कभी कभी मैं सिर्फ डरपोक दिखाता हूँ अपने आप को। हाँ, तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आज मेरे सारे बोलने का आधार श्री विद्या है, ट्रायंगल है, 3 पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जनरली इतनी जल्दी किसी को समझ में आती नहीं। जो भगवान जिसको समझाना चाहता है उसी के समझ में आती है। उसी के आधार पर क्या है, चूँकि ये समझ में नहीं आती और हम जो बोलते हैं वो अटपटा सा, उल्टा पुल्टा सा लगता है। इसीलिए भाई मैं तो पहले ही लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ, कान पकड़ लेता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ श्री विद्या के अनुसार सही है। देर सवेर हो, जैसे भी हो, इसलिए मैं पहले ही। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, आज मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अवॉर्डेड फांसी की सज़ा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अवॉर्डेड जो फांसी की सज़ा, वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तभी बदलेगी जब वे अपने मिशन में 22 जनवरी को सफल हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि भाई मंगल, तुम क्या अटपटी सी भाषा बोल रहे हो। ये सचमुच में बड़ा अटपटा, अनोखा, बड़ा भयानक सा वक्तव्य है। क्या प्रधानमंत्री जैसे बड़े लोगों के बारे में ऐसा बोलना। लेकिन क्या करें भाई, इस श्री विद्या का, जो भगवान शिव की विद्या है, उसमें ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं। उसके अनुसार ऐसे ही रिजल्ट निकल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को जैसे कि फांसी की सज़ा होगी। और ये जो बोला जा रहा है वो बड़ी दयापूर्ण, प्रेमपूर्ण भाषा है। यह उनका उत्साहवर्धन करने के लिए है। क्या कि ये हैंगिंग, ये फांसी की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है यदि वे 22 जनवरी के अपने मिशन में सफल हो गए तो। इसलिए प्रयास चालू रखिए भाई। जीवन का बचना एक बहुत बड़ा इनाम है। चाहे वो जेल में बीते, बहुत बड़ा इनाम दिया जा रहा है, दिया जाएगा यदि वो अपने मिशन में 22 जनवरी 2024 के मिशन में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में सफल हो गए तो बहुत बड़ा इनाम मोदी साहब को दिया जाएगा। अब ये आपके समझ में नहीं आएगी, क्या ये अकबक बोल रहा है। ये अकबक मुझे भी ऐसे लगा था जब मुझे करोल बाग, नई दिल्ली के रेगरपुरा के रत्या वाली प्याऊ के शिव मंदिर में भगवान शिव से साक्षात्कार हुआ। तो मैंने उसको पकड़ लिया कि मुश्किल से तो मिले हो मिस्टर शिव, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कि भगवान शिव
अब तुम बताओ, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसके लिए अभी बोल के जा तथास्तु कि ऐसा ही होगा। उसने कहा, मंगल जरा रुक, जरा रुक, मेरी माँ को छोड़ दे, ऐसे मत पकड़े मुझे। मैंने कि नहीं छोड़ूंगा, पहले यह बोलो कि तथास्तु, मैं जो करने जा रहा हूँ वह हो जाए। भगवान शिव ने बोला कि अरे मंगल, तथास्तु तो कुछ भी नहीं, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ कि जो तथास्तु से हजारों गुना ज़्यादा फायदेमंद है। तथास्तु तो बुरा भी हो सकता है, जैसे उस मिदास गोल्ड टच ने क्या मांगा कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं सोना बन जाए, लेकिन वही उसके लिए अभिशाप बन गया। इस तरह से तथास्तु तो कुछ नहीं, मैं तुझे ऐसी चीज़ देता हूँ कि बस पूछो ही मत। मैंने कहा भाई ऐसी चीज़ देते हो तो दे दो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैंने भगवान से कहा, नहीं तो मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे पंजे में आया हो। उसने मुझे फिर ये श्रीयंत्र दिया। श्रीयंत्र क्या, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, एक ट्रायंगल दिया कि मंगल ये ले। मैंने कहा ये क्या ले? एक ट्रायंगल, थोड़ा आगे बढ़ो तो दो ट्रायंगल उल्टा सीधा, थोड़ा आगे बढ़ो तो और लाइन आती हैं, इससे क्या होगा? अरे मंगल, तो देख तो सही, सोच तो सही, इस पर ध्यान करना, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। मैं उसको ले आया और सचमुच में वो एक अद्भुत चीज़ है। वो मेरे भी समझ में नहीं आई पहले, इसलिए पीएम मोदी के सारी दुनिया के किसी भी समझ में ये स्टेटमेंट नहीं आ सकते जो श्री विद्या के सिद्धांत के आधार पर निकलते हैं कि मोदी की प्रोबेबल हैंगिंग, फांसी की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाएगा यदि मोदी 22 जनवरी को अपने मिशन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करने में सफल हो गए तो। अब हम ये विचार करें कि क्या मोदी सफल होंगे कि नहीं होंगे, भाई ये तो भविष्य जाने। लेकिन अभी तक देश में जैसी इमेज है कि ये मोदी, जो भ्रष्ट मोदी, जो भ्रष्ट मोदी, जो अनपढ़ मोदी, यह कैसे सफल होगा? ये कैसे सफल होगा? जिन ब्राह्मणों की, जिस ब्राह्मणवाद की वे नौकरी करता है और उन्हीं को टक्कर देने चला है। अरे कम से कम ये तो ध्यान रखो कि तुम जिन ब्राह्मणों की नौकरी करने चले हो, जिस ब्राह्मणवाद के संरक्षण में पड़ रहे हो, उन्हीं को टक्कर देने चले हो। मान लिया कभी कभी ऐसा इतिहास में सुना जाता है, सेनापति ने ही राजा को मार करके और राजा बन बैठा। लेकिन याद रख मेरे दोस्त, जिस ब्राह्मणवाद को ग्रेट बुद्धा, नानक साहब, कबीर जैसे लोग जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आप तो कैसे सफल हो गए? हम चाहते हैं कि तुम सफल हो जाओ, जिससे कम से कम तुमको इतना बड़ा इनाम तो मिल जाए जो मैं अभी कह रहा हूँ। जिस ब्राह्मणवाद के प्रकोप से गुरु नानक साहब पंजाब में सिकुड़ गए, ग्रेट बुद्धा विदेशों में जाकर कहाँ जाकर अपनी जान बचाई, कबीर साहब जिसका पता नहीं उनके टुकड़े कहाँ पर हैं, कोई कहता है कि मेन हिस्सा एमपी में है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है।
और जिसको तुम टक्कर देने चले हो, और वह भी उस समय जबकि दुनिया तुम्हें भ्रष्ट बताती है, घ्रष्ट बताती है, अनपढ़ बताती है, ऊपर से फर्जी डिग्री वाला बताती है, भाई तुम ये कैसे सफल होगे। चलो ईश्वर करे किसी तरह से, चाहे तुमने जो भी किया हो, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद ब्राह्मण के अलावा किसी को कैसे सहन करेगा। भाई तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। भाई मोदी, तुमने जो हिम्मत दिखाई वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो हिम्मत दिखाई वह उसी शैतानवाद की शरण लेकर हिम्मत दिखाई। इसलिए लोगों की जनभावना की ब्लेसिंग तुम्हारे प्रति नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज ये छोटी सी बात हमने आपको बताई कि क्या बताई, डिस्कशन कर रहे हैं कि 22 तारीख को मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने में सफल होंगे कि नहीं होंगे, फिर इनको इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल काम है। ईश्वर करे वो सफल हो जाए। अरे कोई तो झंडा गाड़ने वाला हो जो इस शैतानवाद को चैलेंज कर सके। खैर शैतानवाद तो फिर भी चैलेंज नहीं हो रहा, लेकिन शैतानवाद के टुकड़े टुकड़े अपने आप में लड़ रहे हैं। यह देश के लिए एक अद्भुत भेंट है कि शैतानवाद आपस में लड़ने लगा है। ऐसे वो अपना आप ही नष्ट हो जाएगा तो देश के अच्छे दिन आ जाएंगे। चलो देखते क्या होता है, देखते हैं हम क्या होता है। लेकिन स्त्री विद्या के अनुसार, भगवान शिव के अनुसार, उसके गणों के अनुसार, फरिश्तों के अनुसार होना तो वही है जो यहाँ बोला जा रहा है और जो यहाँ हिंट दिए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ये भगेंगे, ये पकड़ लिए जाएंगे, इनके मरने की चांसेज हैं, क्योंकि इसके बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो कहा गया है वह सत्य सिद्ध होगा। अंशतः कम से कम 2/3 तो सिद्ध होगा, क्योंकि वो वैसे ही नहीं बोला जा रहा। ये भगवान शिव की श्री विद्या इसका आधार है। खुद भगवान शिव इसके आधार हैं। उसके गण, उसके फरिश्ते ये बोलते हैं, तब जाकर ये बोला जा रहा है। देखते जाइए, सुनते जाइए। थोड़ा सा और तुम कहोगे कि तुम जानता तो कोई नहीं है, तुम्हारी ये वाणी क्या करेगी। दोस्तों, कभी गर्मी की ज़रूरत है, कभी सर्दी की ज़रूरत है, कभी अकेले अकेले छिप कर बैठना यही फ़ायदेमंद होता है। ऐसे नहीं प्रकृति इस दुनिया को चलाती, ऐसे भगवान इस दुनिया को ऐसे नहीं चलाती। इस संसार में बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़ी बड़ी वैल्यूएबल आइटम्स, बड़ी बड़ी चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन वो तभी बाहर आती हैं तब जब उनकी ज़रूरत होती है। पेट्रोल डीजल कब बाहर आया, यूरेनियम का, रेडियम का कब पता चला, ये इंटरनेट का पता कब चला, बिजली का पता कब चला, अग्नि का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, सब समय पर सब देता जाता है। अभी खेल देखिए, देखते जाइए, होना तो वही है। भाई मैं क्या करूं, देवगण ऐसा बोलते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।